जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की एक ऐसी बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, जब हम अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे चारों तरफ एक अदृश्य घेरा तैयार करते हैं और जिससे इस पूरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। जहाँ ठाकुर जी के भक्त रहते हैं, ठाकुर जी का नाम जाप होता है, राधा रानी का नाम जाप होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। और वो ठाकुर जी का एक अदृश्य घेरा सिर्फ एक ही चीज से टूटता है, वो है शंका। दोस्तों, जहाँ शंका होती है वहाँ पर विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ पर प्रेम नहीं होता, और जहाँ पर प्रेम नहीं होता वहाँ पर हमारे ठाकुर जी नहीं होते। इसीलिए अगर आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो दोस्तों कभी भी उन पर शंका मत कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई संकट आए, तो आप समझ लीजिए कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उसी समय हम लोग डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, दुख क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की विश्वास की एक सत्य घटना मैं आपको सुनाती हूँ। बड़े प्रेम और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, आज की सत्य लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बरेली में रहने वाली शिवांगी जी ने। शिवांगी जी बताती हैं कि एक बार मेरी फ्रेंड, जो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, वो कहीं बाहर जा रही थी। सफ़र उनका लंबा था, कम से कम 1-1.5 महीने के लिए वो बाहर जा रही थी और वो अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब जब वो बाहर गई तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो शिवांगी को देकर गई कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करना और उनका ध्यान रखना। क्योंकि शिवांगी बताती हैं कि उस वक्त मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, ना ही हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी थे और ना ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज़्यादा जानती थी। जब शिवांगी की फ्रेंड अपने लड्डू गोपाल जी शिवांगी को देकर गई तो उनकी सेवा की सारी विधि शिवांगी को बता दी कि उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है, एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना है। अब शिवांगी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करती जैसे कि इनकी फ्रेंड ने इन्हें बताया था। सुबह उठकर उन्हें स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, रात्रि को उन्हें लोरी गाकर सुलाना। शिवांगी बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल का ध्यान रखती थी। अब धीरे धीरे हुआ ये कि वक्त बहुत लंबा था। 1 महीने तक लड्डू गोपाल की सेवा करते करते शिवांगी को लड्डू गोपाल से बेहद प्रेम हो गया। 1 महीने तक लड्डू गोपाल की सेवा करते करते शिवांगी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग गई। अब जब भी शिवांगी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती, उन्हें भोग लगाती, स्नान कराती, उनको शयन कराती, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती कि जब ये लड्डू गोपाल जी चले जाएंगे तो मैं इनके बिना कैसे रहूँगी, मुझे तो इनकी आदत हो गई है, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड बाहर से आएगी तो वो अपने लड्डू गोपाल को वापस ले जाएगी, तो मैं इनके बिना कैसे रहूँगी। अब यही सोच सोच कर कि ये लड्डू गोपाल जी हमें छोड़कर चले जाएंगे, शिवांगी जी बहुत रोती, उनकी आंखें नम हो जाती, ठाकुर जी से वो इतना प्रेम करने लगी। लेकिन फिर इन्होंने एक दिन विचार किया कि बिना ठाकुर जी की मर्जी के कोई भी उनकी सेवा पूजा नहीं कर सकता। और दोस्तों, यही परम सत्य है। ठाकुर जी जिससे अपनी सेवा लेना चाहते हैं, जिसको अपनी सेवा देना चाहते हैं, उसी से अपनी सेवा करवाते हैं। क्योंकि हम लड्डू गोपाल को सेवा के लिए नहीं चुनते, लड्डू गोपाल हमें सेवा के लिए चुनते हैं। अब जब 1-1.5 महीने बीत जाने के बाद इनकी फ्रेंड वापस आई तो वो अपने लड्डू गोपाल लेने के लिए शिवांगी के घर आ गई। शिवांगी बताती हैं कि जिस दिन मेरे घर से मेरे लड्डू गोपाल गए थे ना, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल गए। घर में सब कुछ था, सब लोग थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के बिना सब कुछ सूना सूना लग रहा था, सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ हमारे घर की खुशियाँ भी उन्हीं के साथ चली गईं। हम सब की चेहरे की मुस्कुराहट भी हमारे लड्डू गोपाल के साथ चली गई। बिल्कुल भी किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, ना हंसने का, ना बोलने का, किसी से बात करने का, मतलब कुछ भी मेरा मन नहीं कर रहा था। मतलब हर पल हर क्षण रह रह के मुझे मेरे लाला की याद आ रही थी कि कैसे मैं अपने लाला की सेवा करती थी, कैसे वो मेरे साथ रहते थे, यहाँ पर मेरे कन्हैया बैठते थे, ऐसे मेरे लाला भोजन करते थे। मतलब इस कदर मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद आ रही थी कि मुझे उनके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस हर जगह मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया दिखाई दे रहे थे। और शिवांगी बताती हैं कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल
गोपाल पर इतना विश्वास, इतना प्रेम हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझसे पहले उस मुसीबत से लड़ने के लिए मेरे लाला, मेरे कन्हैया खड़े हैं। इस कदर मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला पर मुझे विश्वास था। और जहाँ मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया हैं, कोई भी मुसीबत मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब शिवांगी बताती हैं कि इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के पास कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछती रहती थी, उनके बारे में बात करती रहती थी। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ, ये ठाकुर जी की लीला ही थी, कि शिवांगी ने मुझसे कहा कि तुम इतना परेशान हो, तुम लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती हो, तो तुम अपने घर पे ठाकुर जी को विराजित क्यों नहीं कर लेती? तुम भी अपने घर पे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आओ, उनकी सेवा पूजा करो। शिवांगी बताती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड की बात सुनकर एकदम आश्चर्य थी, हैरान थी कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं उन्हीं के लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने लगी थी, उन्हीं के लड्डू गोपाल से मुझे इतना प्रेम हो गया था कि मैं अन्य किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। और मुझे उनके ही लड्डू गोपाल की याद आ रही थी, उनके बारे में ही मैं हमेशा सोचती रहती थी। दोस्तों, शिवांगी बताती हैं कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इतने दिन तक ठाकुर जी हमारे घर आना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरे मन में ये बात नहीं आई। लेकिन जिस दिन शिवांगी ने मुझे ये बात बताई, मैं उसके अगले ही दिन लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई, क्योंकि यहाँ भी ठाकुर जी ही तय करते हैं किस दिन आपके घर पे आना है, कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक आपसे उन्हें सेवा लेनी है, और कितने वर्षों के बाद या फिर कितने दिनों के बाद उन्हें आपके घर से चले जाना है, यह सब ठाकुर जी तय करते हैं। इसके बाद शिवांगी बताती हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई जैसे कि मेरी फ्रेंड के लड्डू गोपाल जी थे। उनके 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे और मैं भी 6 नंबर के अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी लेकर आई। बड़ी धूमधाम से मैंने अपने कन्हैया की प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मैं सोचकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मेरे लड्डू गोपाल हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ गए हैं, अब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद शिवांगी बताती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही नामकरण किया और उनका नाम रखा लीलाधर। अब ये लीलाधर से बहुत प्रेम करती, लीलाधर भी इनके साथ बहुत खुश रहते, क्योंकि ये उन पर बहुत विश्वास करती थी, बड़ा प्रेम करती थी उनसे। इसके बाद शिवांगी बताती हैं कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब मेरे दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चे ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते हैं, मेरी तरह ही वो भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। मेरे बच्चों को लड्डू गोपाल की सेवा करते देख मुझे यह तसल्ली रहती थी कि चलो, जब मैं नहीं रहूँगी उसके बाद मेरे बच्चे मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और इसके बारे में मैं अपने बच्चों को हमेशा बताया भी करती थी कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उनकी अच्छे से सेवा करना। इसके बाद शिवांगी बताती हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं पूरी तरह से ठाकुर जी और श्री राधा रानी के रंग में रंग गई। शिवांगी बताती हैं कि राधा अष्टमी आने वाली थी, लगभग 10-15 दिन अभी बाकी थे और मैंने पहले से ही यही प्लान कर रखा था कि राधा अष्टमी पर मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का स्वरूप दूंगी। राधा अष्टमी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाऊंगी। इसके लिए मैं उनके लिए राधा रानी वाले वस्त्र लेकर आई, यहाँ तक कि मैं राधा रानी की चोटी भी लेकर आई कि मैं यह चोटी अपने लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। इसके बाद चुनरी, माला, मंगलसूत्र, सब कुछ जो भी था आर्टिफिशियल का, मैं सारा सामान लेकर आई कि मैं अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाऊंगी। इसके बाद शिवांगी बताती हैं कि ऐसे ही एक रात मैं सो रही थी, तभी मैं स्वप्न देखती हूँ और स्वप्न में मैं अपने लड्डू गोपाल को देखती हूँ। लड्डू गोपाल जी खुश तो बहुत हैं, लेकिन नीचे को सर झुकाए हुए मुस्कुराते हुए अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया, मुझे ना राधा रानी के बिना अच्छा नहीं लगता। मैया, तू मुझसे इतना प्रेम करती है, क्या मेरी राधा रानी से तुम प्रेम नहीं करती? और अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूं तो तुम मेरी राधा रानी को लेकर आओ ना। इसके बाद दोस्तों शिवांगी बताती हैं कि मैं उनसे कुछ कह पाती, कुछ बोल पाती, इतना कहकर लड्डू गोपाल जी अदृश्य हो गए और उसी वक्त मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने स्वप्न की बात अपने हस्बैंड को बताई और अपने स्वप्न की बात अपनी उस फ्रेंड को भी बताई जिनकी वजह से हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी आए थे। इसके बाद शिवांगी बताती हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड ने मुझे यही सलाह दी कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनसे इतना प्रेम करती हूँ, तो मुझे राधा रानी की भी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद मैं मार्केट से 6 नंबर की राधा रानी लेकर आई और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा मैंने राधा अष्टमी के दिन की, और वही वस्त्र, वही ज्वेलरी, वो सब कुछ मैंने अपनी राधा
रानी को पहनाया जो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई थी कि मैं उन्हें राधा रानी बनाऊंगी तो मैं उन्हें पहनाऊंगी। लेकिन दोस्तों होता वही है जो हमारे कन्हैया चाहते हैं। हमारे कन्हैया तो चाहते थे कि हमारी राधा रानी ये पोशाक धारण करे, तो उन्होंने संकेत देकर अपनी राधा रानी को बुला लिया। बताती है शिवांगी कि मेरे लड्डू गोपाल खुश तो पहले भी रहते थे, उनके श्री मुख को देखकर मैं समझ जाती थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब से मेरी राधा रानी आई है ना, मेरे लड्डू गोपाल जी हर वक्त मुस्कुराते हैं। जब भी मैं मंदिर के कपाट खोलती हूँ, मंदिर का दरवाज़ा खोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया और लाडली जो आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा करते हैं ना, तो उनके श्री मुख को देखकर हम समझ जाते हैं कि मेरे लाला हमसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ मांग रहे हैं या फिर खुश हैं कि दुखी हैं, ये देखकर उनके भक्त समझ जाते हैं। और दोस्तों शिवांगी जी यह भी बताती हैं कि जब भी मेरे ऊपर कोई संकट होता है, कोई समस्या होती है, मैं परेशान होती तो मैं अपने कन्हैया से कहती हूँ, उनके पास में एक पर्ची में लिख कर अपनी परेशानी और ठाकुर जी के श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में रख देती हूँ। और उसके कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं कि क्यों परेशान होती हो, क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। और इसके बाद मेरी उस समस्या का ऐसे समाधान हो जाता है कि जिसके लिए मैं परेशान हो रही थी कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसका एक पल में उसका समाधान हो जाता है। जब हमारे लड्डू गोपाल हमें किसी परेशानी, किसी समस्या के पास ले जाते हैं ना, तो हमें उसके पार भी ले जाते हैं। बस आपको उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और कुछ लोग हमेशा कहते रहते हैं कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतनी उनकी सेवा करता हूँ, पर मेरी तो ठाकुर जी सुनते ही नहीं हैं। कहाँ चले जाते हैं ठाकुर जी जब मेरे ऊपर परेशानी आती है? तो मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, इतने संकट हैं, मैं इतनी परेशान हूँ, तो ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? मेरी ठाकुर जी सुनते ही नहीं हैं। तो दोस्तों मैं उन भक्तों से कहना चाहती हूँ, क्यों करते हो शंका जब ठाकुर जी से प्रेम करते हो? जब आप उनसे प्रेम करते हो, उन पर विश्वास करते हो, फिर मन में शंका कैसी? दोस्तों क्या आपको अपने लड्डू गोपाल पर, अपने कन्हैया पर इतना भी विश्वास नहीं है कि वो जो आपके लिए करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा? और अगर आप अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो शंका मत कीजिए। अपने कन्हैया, अपने ठाकुर पर विश्वास रखिए, वो हर पल, हर क्षण, हर सुख दुख में आपके साथ। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। शिवांगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों अगर आपको आज की यह लीला कथा पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।